रशाकई की जो इंडस्ट्रियल एस्टेट जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन रही है वो भी सीपैक के नीचे, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जो आपकी यहाँ अथॉरिटी बनेगी उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि प्रेफरेंस दें, अगर ज़्यादा लोग आना चाहें एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री को प्रेफरेंस दें। और दूसरी चीज़ कि वन विंडो ऑपरेशन, क्योंकि आपने अब अथॉरिटी बनाई है, उसका मकसद ही ये है कि जब एक इन्वेस्टर आता है उसके लिए आसानियां पैदा करें। जितना इन्वेस्टर के लिए आसानियां पैदा करेंगे उतने ज़्यादा इन्वेस्टर आएंगे। हमारे अब तक बदकिस्मती से हम इन्वेस्टर फ्रेंडली कंट्री नहीं रहे, हम इन्वेस्टर्स के लिए आसानियां नहीं हमने पैदा की। सिंपल ये लॉजिक ये है कि एक इंसान, मैं अगर मेरे पास पैसा है और मैं कुछ कारोबार शुरू करना चाहता हूं तो मैं कारोबार तो तब शुरू करूंगा और उसमें से मुझे नफा मिलेगा। मैं खैरात के लिए तो कारोबार नहीं लगाता। तो इन्वेस्टर उधर आता है जिधर उसको प्रॉफिट्स मिले। तो प्रॉफिट्स मिलने के लिए गवर्नमेंट का काम है उनके लिए आसानियां पैदा करें, और ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है इनके अंदर इंसेंटिवाइज करें। इस वक्त चाइना के अंदर बहुत उनकी इंडस्ट्री है, क्योंकि उनकी जो लेबर की कीमतें हैं जो वो इतनी ऊंची बढ़ती जा रही हैं कि उनकी बहुत सी इंडस्ट्री हैं जो अब दूसरे मुल्कों में जा रही हैं जिधर मजदूरों की कम कीमत है, यानी लेबर की तनख्वाहें कम है। बांग्लादेश जा रही हैं, वियतनाम जा रही हैं। तो हम पूरी अब कोशिश कर रहे हैं, मेरी गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि हम उनको वही इंसेंटिव्स दें ताकि वो बजाय उधर जाने के पाकिस्तान आए। तो मेरी पूरी कोशिश ये है कि मेरी गवर्नमेंट की अब सोच ऐसी हो कि सबसे ज्यादा बड़ा वीआईपी वो है इस मुल्क में जो नौकरियां पैदा करता है, जो मुल्क की एक्सपोर्ट्स बढ़ाता है, जो इंडस्ट्री सेटअप करता है। उसके लिए हम उसके लिए आसानियां पैदा करें। कोरोना ने दुनिया में तबाही मचाई है। हमें तो हाथ उठा के अल्लाह से शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे मुल्क को, जिस तरह हम निकले कोरोना से, शायद ही दुनिया में 3-4 मुल्क हैं कि जो पहले ही मुश्किल हालात में थे उसके बावजूद कोरोना से जिस तरह वो निकले हैं। अल्लाह ने करम किया, हमारी पॉलिसीज थी, एनसीओसी को मैं खास तौर पे वो हमारा थिंक टैंक बैठा हुआ था, हर रोज जायजा लेता था। लेकिन हमने सबसे बड़ा फैसला ये किया कि हमने बड़ी जल्दी फैसला किया कि हमने लॉकडाउन नहीं लगाना, क्योंकि लॉकडाउन से गुर्बत पैदा होती है, गरीब कुचला जाता है। अमीर मुल्कों में भी गरीब लॉकडाउन से कुचले गए। तो हमारा मुल्क तो पहली मुश्किल हालात में था। अगर हम जो एक वक्त पे बहुत बड़ा प्रेशर डाल रहे थे कि जी लॉकडाउन लगा दो, कि FIR काटोगे, इमरान खान की वजह से लोग मर रहे हैं, वो अगर प्रेशर में मैं आके लॉकडाउन लगा देता तो हमारा वो हाल होना था जो आज हिंदुस्तान का हाल है। और आज अल्लाह का करम है कि हमारे सारे मुखालिफ खुद हैरान फिर रहे हैं कि ये हुआ क्या है कि एकदम तकरीबन 4% ग्रोथ रेट पाकिस्तान की जो अभी नजर आई है, वो सबको, क्योंकि उन्होंने पहले तो इतनी तनकीद की थी कि मुल्क तबाह हो गया, तो वो सारे हैरान बैठे, वो कहते हैं झूठ बोल रहे हैं, ये 4% ग्रोथ रेट ही नहीं है। तो मैं उनको ये कहता हूं कि मैं वो कैप्टन था जो न्यूट्रल अंपायर लेके आया था। हम धांधली से जीतने वाले नहीं हैं। इस बार रिकॉर्ड पैदावार चावल की, मकई की, गंदम की, गन्ने की रिकॉर्ड पैदावार हुई है। तो रिकॉर्ड पैदावार और पैसे भी रिकॉर्ड मिले उनको, उसकी वजह से खुशहाली आई है। सारे देहातों के अंदर ट्रैक्टर्स की रिकॉर्ड सेल हुई है, मोटरसाइकिलों की सेल हुई है, गाड़ियों की सेल्स हुई हैं, फर्टिलाइजर यानी खादों की सेल रिकॉर्ड हुई है। इससे हुआ क्या है कि सारे मुल्क की इकोनॉमी उठनी शुरू हो गई और साथ इंडस्ट्री भी शुरू चल पड़ी है। तो आगे मैं अपनी कौम को ये भी कहना चाहता हूं कि बड़ा इंशाल्लाह अच्छा वक्त आ रहा है। हमारा मुल्क वो जो बड़े मुश्किल वक्त से था, मैं जो लोगों को कहता रहता थोड़ा सब्र करो, घबराना ना, लोग घबरा जाते थे, क्योंकि जिंदगी कभी स्ट्रेट लाइन में तो जाती नहीं है, ऊंच नीच होती है जिंदगी में। तो जब नीच आती है जिंदगी में तो इंसान को सब्र करना चाहिए। कुरान में अल्लाह ने कहा है कि जो इंसान की सबसे अच्छी सिफ्त अल्लाह को पसंद है मुश्किल वक्त में सब्र करना, वो करता है जिस पे अल्लाह के मान होता है। और फिर कुरान की आयत है कि हर मुश्किल के बाद मैं आसानी पैदा करता हूं, लेकिन ये ईमान वाले लोगों के लिए। और अल्लाह का करम है कि अब हमारे लिए जो बहुत मुश्किल वक्त था वो निकल गया। जो मैं अपनी कौम को आगाह करना चाहता हूं, जो अब खतरा है वो खतरा ये है कि जैसे जैसे अब हमारी इकोनॉमी बढ़ती जा रही है,
प्रेशर अब पड़ेगा हमारे करंट अकाउंट के ऊपर। लेकिन खतरा ये है कि जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी तो हमें इंपोर्ट्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, हमें मशीनें बाहर से ज़्यादा बुलानी पड़ेंगी। जब तक हमारे मुल्क खुद ये चीज़ें नहीं बनाता, तो खतरा ये है कि हमारी जैसी जैसी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, हमारी करंट अकाउंट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, हमारे मुल्क से ज़्यादा डॉलर्स बाहर जाना शुरू हो जाएंगे बनिस्बत अंदर आने के। इससे हमने अब बचना है।